सो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर एमएससीबी पोर्टल के माध्यम से आपको उद्योग आधार बनाकर दिखाएंगे कैसे बनाना है और ये इसके काम क्या आते हैं। हम इस वीडियो पर पूरी चर्चा करेंगे। इस पर आपको देखो दोस्तों, आप कोई भी उद्योग शुरू करना चाहते हैं या छोटा हो या बड़ा हो, आपको इस पर यदि लोन लेना चाहते हैं या बैंक में जीएसटी मतलब कोई भी काम करना चाहते हैं तो आपको उद्योग आधार लगता है। तो सबसे पहले इसका जान लेते हैं, इसका दस्तावेज क्या कौन से कितने लगने वाले हैं। इसका दस्तावेज दोस्तों आपका देखो अकाउंट होना चाहिए, करंट या सेविंग कोई भी होना चाहिए। यदि आप जीएसटी मतलब आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं आप तो करंट ही रखिएगा ताकि बहुत ही आसानी हो, ठीक है। और या नॉर्मल कोई बिजनेस हो तो आप सेविंग ही रहने दीजिए, जैसे कि हमने कर रखा है सेविंग का। तो और इसमें से दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड आपका होना चाहिए और ये कई निम्न प्रकार के दस्तावेज लगेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं कैसे क्या करना है। सो गाइस, आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने ओपन कर रखा है उद्यम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म, जिसे ऑनलाइन आवेदन करने का हमने पूरा प्रोसेस इस पर बताएंगे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, इस पर आपको आधार नंबर के ऑप्शन पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर लेना है और इसके बाद में अपना नाम इस पर कर देना। जैसे कि हमने नाम कर दिया सुशीला कुमारी, ठीक है। जैसे जिसका भी आधार हो, मतलब जिसके भी नाम पर आप बिजनेस खोलना चाहते हैं उसी का नाम पर आप आधार पर एंटर करिएगा, ठीक है। तो उसी का आपको अकाउंट नंबर लगेगा, सभी प्रोसेस होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, ठीक है। और आधार नंबर उसी का एंटर करिएगा इस पर जिसका मोबाइल नंबर एंटर हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है। तो तभी आपको OTP आएगा, तभी आप इस पर सबमिट करके आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। इस पर देखने को मिलेगा जिस पर आपको व्यवसाय का अपना वो सिलेक्ट करना होगा। तो हम इस पर एकल स्वामित्व पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको इस पर पैन कार्ड नंबर डालना होगा, आपको अपना पैन कार्ड अपने पास में रखना होगा। इस पर अंकित करके आपको एग्री पर क्लिक कर लेना है और नीचे देखने को मिलेगा ITR यदि आप भरते हों तो आपको ITR का यस या नो पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। ITR यदि भरते होंगे तो आपको लोन लेने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। और नहीं भरते हैं तो नो कर दीजिएगा। और आप यदि GST है तो GST करिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और नीचे की तरफ आते हैं, स्लाइड करके दिखाते हैं, आपको देखने को मिलेगा सुशीला कुमारी, ठीक है। इस पर नीचे की तरफ ईमेल आपको भर देनी इसमें से, ठीक है तो भरिए, नहीं तो अन्यथा छोड़ दीजिए, ठीक है। और इसमें से आपको सोशल कैटेगरी आपके सामान्य है जो भी है आपको उस पर सेलेक्ट कर लेना है और नीचे की तरफ आपको अपना जो भी है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे की तरफ और दिखा देते हैं उद्यम का नाम, अपना व्यवसाय का नाम अपना इधर भरना है, जिसे कि हम आपको भर के दिखा देते हैं कैसे भरना है। आपका जो भी नाम हो, जो भी ट्रेडर्स हो, जो भी है आपका बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आपका हो, जो भी है आप अपना इस पर एंटर कर लीजिए, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको प्लांट यूनिट जो भी है इकाई का नाम, ठीक है, वो आपको सबमिट इधर कर लेना है, ठीक है। यूनिट आपको ऐड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और नीचे की तरफ आपको दिखा देते हैं और इसमें से इकाई का नाम आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको इकाई भर देनी है। इसमें से आपको पूरा एड्रेस फिलअप कर लेना है, जिसके बाद में आपको ऐड प्रिंट प्लान पर क्लिक कर देंगे, सभी ये पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ आपको दिखा देते हैं जैसे कि आपको इसमें से पूरा एड्रेस भरने का ऑप्शन दिखाई देता है और इसमें से ऊपर नीचे देख लीजिएगा पूरा स्लाइड करके, ठीक है। और इसमें से डेट भर लेनी है, कब आपका चालू हुआ था, कब बंद हुआ, ठीक है, मतलब कब से चालू किया है आपने बिजनेस, ठीक है। सभी भरने के बाद में आपको इस पर आपको देखने को मिलेगा NA पर क्लिक कर लेना है यदि आप रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। यदि है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसकी आपको ID डाल देनी हो EM नंबर का, ठीक है। और नहीं है तो कोई बात नहीं है, इस पर आपको सिलेक्ट छोड़ देना है, ठीक है, वैकल्पिक है। और इसमें से आपको डेट ऑफ इंटरप्रोफेशन आपको रजिस्ट्रेशन आपको डाल देने कब से आपका बिजनेस चालू हुआ और इस पर आपको डेट ऑफ द इसमें नीचे की तरफ स्लाइड कर लेते हैं। और इसके बाद में आपको सभी जानकारी भरने के बाद में आपको नीचे 16वें नंबर पर आपको बैंक विवरण भर देनी है। और इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आपको कैसा है, आपको सर्विस देते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कैसा आपका बिजनेस है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यदि आप सर्विस देते हैं सर्विस पर, यदि मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ का बनाते हैं आप करते हैं, जैसे मास्क बनाने की कंपनी है मास्क बनाते हैं आप, तो मास्क बनाने का वो प्रोसेस कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये सभी करने के बाद में नीचे की तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको स्टेप्स आप देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको निर्माण आपको सेवा सभी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और इस प्रकार से सभी भरने के बाद में ये सब प्रोसेस देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस कैसा क्या है, भरने के बाद में पूरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है, तभी आप करिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको कैसे कोड साइबर कोड कैसे लेना है आपको इधर पता चल जाएगा, सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है। साइबर कोड को कॉपी करके आपको इधर पेस्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे NIC कोड आपको यहाँ से लेना, सर्विस सेवा पर क्लिक कर फिर नीचे की तरफ आपको सर्विस NIC कोड आपको इधर डाल देना है, ठीक है। आप इसी प्रकार सर्च करके कर लीजिएगा, ठीक है। और इस प्रकार से आपको डालने के बाद में आपका
नेक्स्ट ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे कि आपको डिजिट आपको सेलेक्ट करना होगा एनआईसी के, आपको एयर ट्रांसपोर्ट किसी भी प्रांत का आपको हो वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये सभी भरने के बाद में आपको कंप्यूटर है कैसे डिजिट कोड आपको ये सभी भर देनी है, एनआईसी डिजिट कोड, ये सभी बेसिक सी जानकारी। यदि आपने फॉर्म कभी पहले भरा होगा तो बहुत ही आसानी से भर सकेंगे, ठीक है। और नहीं भरे होंगे तो आपको ये वीडियो के देखने के बाद में पूरा समझ में आ जाएगा और फिर बाद में आप आसानी से अपना उद्योग आधार बना सकेंगे। कोई भी बिज़नेस चालू करना चाहते हैं तो यह पहले से चालू है तो आप बनाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और यदि बिहार के हैं तो आप कोई बनाना अनिवार्य है, क्योंकि आप यदि 10 लाख का लोन लेना चाहते हैं और औरतों के लिए 5 लाख की छूट है तो इसका लाभ लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। औरतों के लिए 5 लाख का जो लोन मिल रहा है, मतलब 10 लाख मिल रहा है, 5 लाख में सब्सिडी है और 5 लाख को आपको 1% के हिसाब से आपको पे करना होगा, ठीक है। और इसमें से 84 हफ्ते होंगे जैसे कि, तो उस पर हमने वीडियो बनाया वो देख लीजिएगा, उस पर आपको समझ में आ जाएगा यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो, ठीक है। और इस पर नीचे की तरफ स्लाइड करके दिखा देते हैं बैंक ब्यूरो का, आपको सभी जानकारी आप चेक कर लीजिएगा कैसा क्या प्रोसेस है, ठीक है। और ये सभी भरने के बाद में एनआईसी चेक कर लीजिएगा। एनआईसी यदि आपने नहीं निकाले हैं तो आप वैसे ही गूगल पर जाकर से एनआईसी पर क्लिक कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। आपको डिजिट कोड आपके एरिया अनुसार। तो इस प्रकार से आपको मैन्युफैक्चरिंग ये सभी सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन ये मैन्युफैक्चरिंग का डिटेल्स पूरा देखने को मिल जाएगा इस पर, ठीक है। और इस पर देखो जैसे डिजिट कोड पर क्लिक करेंगे दोबारा तो भी देखो मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोडक्ट जैसा भी प्रोडक्ट्स हैं आपको वैसा सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके आपको कोड्स डालेंगे तो बहुत ही आसानी हो गई इस पर, मतलब आपका बिजनेस एक प्रूफ हो जाता है कि मेरा बिजनेस टारगेट हो जाता है कि ये बिजनेस आपको सरकार की नज़रों पर आ जाते हैं कि आपका बिजनेस भी है कोई, ठीक है। तो इस पर आपको यदि कोई भविष्य में लोन या कोई भी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ती है आपको वो प्रोवाइड करती है सरकार। तो इसका मतलब ये उद्योग आधार होना चाहिए, जैसे कि हमने भी अपनी कंपनी का रखा है, ठीक है। तो और बनाने के लिए इसी प्रकार का प्रोसेस है पूरा, ठीक है। सभी भरने के बाद में चेक कर लीजिएगा, मैन्युफैक्चरिंग पूरा डिटेल्स अपना भर देना है, ये सभी आपको अपनी बेसिक सी जानकारी भर देनी है, ठीक है दोस्तों। और यदि दोस्तों और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा वीडियो रहा। और ये भी बताइएगा दोस्तों कुछ टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। और यदि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और तो उद्यमी के लिए आपने ऑनलाइन आवेदन किया है या नहीं किया तो आप बताइएगा हमें, और उस पर हमने वीडियो बनाया था, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इस पर देखने को मिलेगा दोस्तों सभी प्रोसेस भरने के बाद में आपको ऐड मोर एक्टिविटीज़, तो आपको इस पर से आपको भर देनी है, आपको कितने एम्प्लॉयड कारीगर हैं कितने आप वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फीमेल कितनी है मेल्स कितने हैं आपको ये सभी सिलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ सभी आने के बाद में आपको देखने को मिलेगा राइट एंड डाउन द वैल्यू, ये सभी आपको वैल्यू आपको भर देनी है, ठीक है। 19-20 के बीच में आपको कितना प्रॉफिट ये सब हुआ है वो सब आपको ये सब विवरण भर देनी, ठीक है। वैकल्पिक है छोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये सभी नीचे की तरफ आपको दिखा देते हैं कैसा क्या अवेलेबल आपको इधर भर देने हैं, ये ऑप्शन पर दिया गया है। कंट्रोल द पोल्यूशन आपको इधर भरना होगा, रिसर्चर, और इसमें से एमडी डाउन वैल्यू, ठीक है। मार्च दे प्रोविस ईयर 2019 और 20 का है, ठीक है। और ये सभी नीचे भर के और नीचे की तरफ आते हैं तो टर्नओवर कितना है आपको ऑप्शन पर देखने को मिलेगा, जिस पर टर्नओवर आपको अपना भर देना है, मतलब महीने का कितना साल का कितना है वो आपको भर देंगे। ये सभी भरने के बाद में आपको नीचे की तरफ आ जाते हैं तो अब ये करना होगा, ये सभी आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा, ये नो पर, ठीक है। आप अपने इंश्योर, ठीक है। और इस पर बाद में आपको आई एग्री पर क्लिक कर आपको इस पर आपको सबमिट गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप ये क्लिक करेंगे तो आपका ये सब फाइनल सबमिशन है, ठीक है। इसको ध्यान से करिएगा, पूरा चेकअप करके लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक करिएगा, ठीक है। और देखो इस पर आपको सत्यापन के लिए कोड आता है, जिस पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर आएगा आपके, तो उस पर आपको वो लेकर आपको इधर सबमिट कर देना है, ठीक है। ये सभी कैप्चर डालकर आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे सबमिट फाइनल बटन पर होता है तो आपका प्रोसेस थोड़ी देर होगा, क्योंकि आपको इस पर बाद में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, जैसे उद्यम देखो बिहार 28,000 ये पूरा ये आपका ये रह गया, तो आपको इसको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही काम आता है, ठीक है। इसको आप करने के बाद में लास्ट में आप प्रिंट भी कर सकेंगे, हम आपको दिखा देंगे कैसा क्या प्रोसेस है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप उद्यम ऑफिशियल वेबसाइट से आप उद्योग आधार बना सकेंगे और आपको ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिल जाता है, इसे रेफरेंस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। ये नंबर को आपको अपने पास में रख लेना है और आपको प्रिंट करके रखना है, ठीक है दोस्तों। ये सभी प्रोसेस रखने के बाद में ही आपको
आपको देखो प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जिस पर आपको प्रिंट और वन सर्टिफिकेट पर जाना होगा। या वेरीफाई उद्योग आधार करना चाहते हैं तो उद्योग सभी प्रोसेस है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और प्रिंट करना है तो आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID डाल देना है और इसके बाद में अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। और उस पर आपको देखो OTP पर किस में मोबाइल नंबर पर चाहिए या email ID पर, ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम मोबाइल नंबर पर सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मोबाइल नंबर पर सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे कि इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखो मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। ये ईमेल आईडी है तो आप ईमेल डाल दीजिए, ठीक है। हम ईमेल आईडी डाल देते, चलो कोई नहीं, ठीक है। ईमेल आईडी पर डालते हैं तो आपको नीचे की तरफ स्लाइड करके दिखा देते हैं और इसके बाद में आपको लास्ट में सबमिट बटन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि आपको देखने को मिलेगा उद्योग रजिस्ट्रेशन नंबर या द प्रोडक्शन वेरिफिकेशन इज द स्टिल एंड एवरी द अपन वेरिफिकेशन इज द प्रिंट उद्योग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टेक फ्यू डेज। मतलब आपको देखो ये देखने को मिल रहा है कि आपको ये कुछ समय के लिए आपको रुकना होगा और ये वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म गया है। मतलब जैसे ही वहाँ के अधिकारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं तभी आप इसको प्रिंट कर सकेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका प्रिंट हो जाता है और कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो पर इतना ही, और यदि देखते हैं स्लाइड करके इस पर क्या देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और इस पर आपको देखने को मिल रहा है प्रिंट भी कर सकेंगे, सभी प्रोसेस है इस पर जाकर देख सकेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो पर इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जहाँ पर है दोस्तों सुरक्षित रहिए। और दोस्तों ये बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में आपको